अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। नाज़रीन किराम, हमारे हमसाये में जंग छिड़ चुकी है। दो फौजें आपस में टकरा चुकी हैं, दो फौजें आपस में लड़ रही हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि हमारे हमसाये के दो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो नाज़रीन किराम आपस में लड़ पड़े हैं। इन दोनों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कल रात से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर टैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मोटर गोले फायर हो रहे हैं, फौजें लग रही हैं। जो सरहद के करीब गांव हैं उन्हें फारिग करवाया जा रहा है, मतलब खाली करवाया जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये दो मुल्क हैं ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की आपस की लड़ाई कल रात से नाज़रीन किराम शिद्दत इख्तियार किए हुए है। चूंकि ये बिल्कुल हमारे हमसाये में है, तो इस लड़ाई से जो कि नजर आ रहा है, जिस तरह से टैंक्स जा रहे हैं, जिस तरह से जो वहां पर लोगों को खाली करवाया जा रहा है और मोटर गोले फायर हो रहे हैं, लगता यह है कि यह सिचुएशन एस्केलेट कर जाएगी। तो इससे बहुत ज्यादा सवाल पैदा होते हैं। नंबर वन, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दो मुसलमान ममालिक आपस में लड़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो दोनों मुसलमान ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा ये, चूंकि ये हमारे हमसाये में कुछ ज्यादा दूर जंग हो नहीं रही है, तो क्या ये हमारे लिए खतरा है? यस नाज़रीन किराम, इसका इंपैक्ट हम पर आएगा। वो क्या खतरा है, वो कैसे ट्रिगर हो सकता है, वो मैंने आज की वीडियो में नक्शों की मदद से आपको समझाना है। कुछ वीडियोस भी है वहां पे, वो भी आपको दिखानी है। और नंबर थ्री, चूंकि हमारे हमसाये में अफगानिस्तान है, तालिबान की नई नई गवर्नमेंट है, तो इस सारी चीजों का इंपैक्ट उसके ऊपर कैसे आएगा और उसका पाकिस्तान को डायरेक्टली इंपैक्ट ये सारी चीजें कैसे करेंगी, आज की वीडियो में नाज़रीन किराम मैं आपके साथ ये तमाम चीजें जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। सो अगेन, आपको पता है कि पाकिस्तान में हमारा वाहिद चैनल है जो मैप्स के जरिए चीजें आपको बताता है। हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़ा आसान करके मैप्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैप्स के जरिए आपको ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं, इसकी वजह बयान कर सकूं कि ये दोनों मुसलमान ममालिक आपस में लड़ क्यों रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि ये एक दूसरे के फौजियों को मार रहे हैं, क्योंकि पता चला है कि 11 फौजी जो है वो इधर के जख्मी हैं और उनमें कुछ हलाकतों की भी इत्तलात मिल चुकी हैं। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि बैरक्टर ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। तो उन ड्रोन्स के इस्तेमाल की भी खबर है। तो ये पूरा फड्डा क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ खबरें दिखा दूं। नाज़रीन किराम, ये खबरें देखें, कल रात से सोशल मीडिया पर ये चलना खबरें शुरू हुई और ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो है वो फड्डा चल रहा है। मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि सिचुएशन कितनी एस्केलेट कर चुकी है। नाज़रीन किराम, ये वीडियो देखें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि टैंक्स जो हैं वो दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये T-72 टैंक्स हैं और ये ताजिकिस्तान के इलाके की वीडियोस हम तक पहुंची हैं। और देखा जा रहा है कि नाज़रीन किराम, ये टैंक्स जो हैं वो धड़ाधड़ जो है वो सरहदी इलाके की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किर्गिस्तान पर हमला करने के लिए, किर्गिस्तान की सरहद के साथ जो है वो लगने के लिए जा रहे हैं। तीसरा, नाज़रीन किराम, बताया जाता है कि जो इनके सरहद है उनके करीब जो गांव हैं उनको खाली करवा लिया गया है। पर्टिकुलरली ताजिकिस्तान ने अपनी सरहद को खाली करवा लिया है ताकि जो किसी भी मुमकिना हमले की जो है वो पेश नज़र अपने हिफाजती इक़दाम किए जा सकें। अब आ जाते हैं पूरी सूरत हाल के ऊपर कि पूरी गेम क्या है, असल में ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, फिर इसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या है, और फिर मैं बाकी जो तालिबान से रिलेटेड नाज़रीन किराम चीजें वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप मैप देखें। आप ये मैप देख रहे हैं, ये ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का मैप है। नाज़रीन किराम, इस तरफ ताजिकिस्तान है, ऊपर जो है वो किर्गिस्तान है। अब दोनों को जो है ना वो देखें तो किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान नाज़रीन किराम आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और इनकी सरहदें, चूंकि यहां से मतलब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये तीन ममालिक की सरहदें समझ नहीं आती कि कहां आपस में मिक्स एंड मैच हो रही हैं। यही वो जगह है जहां पे फड्डा रहता है। मैं कुछ जूम करके आपको जगह बता देता हूं। नाज़रीन किराम, इसे जूम किया जाए तो ये वो जगह है, ये वो इलाका है जहां पर ये आपस में तीनों मुल्क मिल रहे हैं, यहां पर ये फड्डा रहता है। मैं आपको मैप दिखाता हूं, मैं बताता हूं असल प्रॉब्लम क्या है, लड़ाई की वजह क्या है। तो नाज़रीन किराम, ये मैप देखिए। आप इस मैप में देखें, ऊपर उज्बेकिस्तान, नीचे ये साथ में किर्गिस्तान और नीचे ताजिकिस्तान। इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे कुछ जो है ना वो किर्गिस्तान के अंदर ये 6 पॉइंट्स हैं और 2 जो है वो उज्बेकिस्तान में है। ये छोटे इलाके हैं। ये इलाके आते तो किर्गिस्तान के अंदर है, यानी कि ये जमीन के टुकड़े हैं तो किर्गिस्तान के अंदर। मैं वजह बता रहा हूं लड़ाई क्यों चल रही है। नाज़रीन किराम, ये है तो किर्गिस्तान के अंदर ही, लेकिन ये किसी और मुल्क की प्रॉपर्टी है या किसी और मुल्क की सरजमीन है। मिसाल लीजिए, अब ये यहां पर जो सोक का इलाका है, यहां पर आप देख रहे हैं, सोक इसे कहा जाता है। सोक जो है नाज़रीन किराम उज्बेकिस्तान का इलाका है, लेकिन पड़ता जो है वो किर्गिस्तान में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। इसी तरह से ये वोरख का इलाका है। ये वोरख नाज़रीन किराम है तो ताजिकिस्तान का, यहां पर ताजिक लोग रहते हैं, लेकिन यह पड़ता किर्गिस्तान के अंदर है, यानी कि किर्गिस्तान के अंदर जो है ये जगह जो है वो मौजूद है। इसे कहा जाता है वोरख एक्सक्लेव। अब ये वोरख एक्सक्लेव या शोक एक्सक्लेव क्या है मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन किराम, एक्सक्लेव ये वो जगह हैं जो किसी गैर मुल्क के अंदर, यानी किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी और मुल्क की प्रॉपर्टी या किसी और मुल्क की सरजमीन का हिस्सा होती है। अब ऐसा क्यों है कि किर्गिस्तान के अंदर जो है वो ताजिकिस्तान की सरजमीन है और इसी में फड्डा है। मैं आपको बताता हूं फड्डा चल क्या रहा है।
नाज़रीन किराम, इसको जानने के लिए हमें जो है वो 1991 से पीछे जाना पड़ेगा। हुआ क्या, पहले ये सारा इलाका, बल्कि मैं आपको बताता हूं, ये जो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ये काज़ाकिस्तान, ये सारे का सारा इलाका नाज़रीन किराम ये हुआ करती थी यूएसएसआर का हिस्सा। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का हिस्सा। सोवियत यूनियन में आपको होता ये था कि ये सारे एक ही मुल्क का इलाका समझे जाते थे। इसमें आपको रिपब्लिक बनने के लिए, क्योंकि ये रिपब्लिक ये थी ना, सारी रियासतें यूएसएसआर यानी कि वो रिपब्लिक्स की एक जो है वो गढ़ था, सारी इकट्ठी हुई थी। तो इसमें रिपब्लिक समझ लें कि किसी खास इलाके को यूएसएसआर में खास अहमियत हासिल करने के लिए कम से कम 1 मिलियन की आबादी जो है वो शो करना होती थी। तो चूंकि ये सारे जो है वो एक ही इलाके का हिस्सा थे, तो यहां पर जो कबाइल थे या जो वडेरे थे वो करते क्या थे नाज़रीन किराम, वो जमीनों के सौदे करते थे। मिसाल के तौर पर अपने मुल्क की आबादी ज्यादा शो करने के लिए किसी एक मुल्क का जो कबीला उठेगा और वो दूसरे मुल्क से इल्हाक कर लेगा, तो वो जो कबीला है जितनी सरजमीन उसकी है वो दूसरे मुल्क का हिस्सा हो जाया करती थी। मिसाल के तौर पर किर्गिस्तान में जैसे ये वरुख का इलाका है, तो वरुख के इलाके के कबीले के जो सरदार होगा उसने उस वक्त किया क्या होगा, या जो उनका हेड होगा उसने किया क्या होगा कि उसने ताजिकिस्तान से इल्हाक कर लिया होगा यूएसएसआर में, ताकि ये ताजिकिस्तान की आबादी ज्यादा हो जाए और इसे यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन में ज्यादा अहमियत हासिल हो। और इसी तरह के ये 8 पॉइंट्स हैं कुल मिला के नाज़रीन किराम, 8 जगह हैं सारे मुल्कों में जो असल फसाद की जड़ हैं। तो जब तक तो यूएसएसआर थी तब तक ये बात समझ में आती थी। यूएसएसआर नाज़रीन किराम टूटने के बाद 1991 में टूटने के बाद हुआ ये कि अब ये जो जगह हैं, अब है तो ये ताजिकिस्तान का हिस्सा, लेकिन पड़ता यानी कि ये जो वरुख की बात कर रहा हूं, ये वरुख एक्सक्लेव है तो ये ताजिकिस्तान का हिस्सा, लेकिन आता किर्गिस्तान में है। अब किर्गिस्तान के अंदर मिसाल के समझ लें कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई सरजमीन ऐसी हो जिसे हम कहें जी हमारे हमसाए का हिस्सा है, यानी कि बाउंड्री उसकी हमारे साथ लग दी रही है और बाउंड्री के अलावा जो है वो यहां पर जो है ना वो मतलब हिस्सा है, उस मुल्क की सरजमीन है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है नाज़रीन किराम, यहां पे ताजिक लोग रहते हैं वरुख में और ये अपने ये हिस्सा भी ताजिकिस्तान का है, और इन्हें क्रॉस करके यानी कि अगर इन्हें ताजिकिस्तान अपने मुल्क के दूसरे हिस्से में जाना हो तो इन्हें किर्गिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ता है, और दोनों तरफ चेक पोस्टें भी बनी हुई हैं। अब ये रोज का फड्डा होता है, दरमियान में जो रोड बने उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है, दरमियान में जो मतलब रोज की जो है वो पखखानी होती है कि यार ये यहाँ पे रोज जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है। अब हुआ क्या, रिसेंटली क्या हुआ है, मतलब कल रात बताया जाता है कि यहीं पे एक रोड को ब्लॉक किया गया था जिससे सिचुएशन एस्केलेट कर गई और बाद में इन्होंने एक दूसरे पे गोलियां चला दी और बॉम्ब चला दी, बॉम्ब से मतलब मोटर गोले चला दिए और टैंक्स पहुंचा दिए। असल कहानी ये है। अब होता यह है, मिसाल के तौर पर किर्गिस्तान कहता है जी हमें यहां से एक सड़क तामीर करनी है, तो ये जो वरुख के लोग हैं ये बाहर आ जाएंगे, सड़क तामीर नहीं करने देंगे, ये कहेंगे देखें आप हमारा रास्ता ताजिकिस्तान से काट रहे हैं, यहां से सड़क तामीर करके। तो ये प्रॉब्लम यहां पे रहती हैं। इस वजह से नाज़रीन किराम यहां पर एक शदीद लड़ाई की सिचुएशन बनी हुई है। इसको सॉल्व करने की बेशुमार दफा कोशिश की गई है लेकिन ये सॉल्व नहीं होता। अब आ जाते हैं असल हिस्से की तरफ कि देखें इनकी लड़ाई से हमें क्या मसला है, पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ सकता है। तो नाज़रीन किराम फर्क क्या पड़ सकता है मैं बताता हूं। देखें अब इसको जरा पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिला के समझिएगा। देखें अगर आप इसको देखते हैं पाकिस्तान के साथ, तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान में एक इलाका है ऊपर जाके वाखान कॉरिडोर, वहां से और ताजिकिस्तान का आप देखें, पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान और उसकी बारीक सी स्ट्रिप है, इसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और उसके उस तरफ यानी कि ये वाखान कॉरिडोर जो है ये 13 किलोमीटर एक जगह पे ऐसा आता है, ये 13 किलोमीटर सिर्फ चौड़ी है, यानी कि पाकिस्तान के सिर्फ 13 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान है। अब ताजिकिस्तान तो पास लगता है लेकिन जंग तो बड़ी दूर हो रही है, तो फिर हमें यहां से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नाज़रीन किराम प्रॉब्लम यह है, बताया जाता है कि ये ताजिकिस्तान इस बारे में पहले बता चुका है और यूएसएसआर के टूटने के बाद चूंकि रशिया का बड़ा असर है इसके ऊपर, तो रशिया के भी इसके ऊपर बयान आ चुके हैं। मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं, ये आप ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का मैप देख रहे हैं। बताया जाता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर यानी कि जो ताजिकिस्तान लगता है यहां पर काफी सारे मिलिटेंट्स बैठे हैं। ये रिपोर्ट होता है, मतलब इसके बारे में ताजिक गवर्नमेंट भी कहती रहती है, इसके बारे में रशियन गवर्नमेंट भी कहती है कि यहां पे मिलिटेंट्स बैठे हैं और हजारों की तादाद में हैं जो असल में सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं। तालिबान ने ये मुआहिदा कर रखा है या वादा कर रखा है जी हम इसको स्पिल ओवर नहीं होने देंगे और यहां से मिलिटेंट्स मतलब मुख्तलिफ जमातों से हम इसको वस्त एशियाई रियासतों का तक यानी कि सेंट्रल एशिया तक नहीं जाने देंगे, यानी कि रशिया तक जो है वो इसको नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि रशिया ये कहता है कि ये आप तालिबान को मना करता है कि आपने ऐसे नहीं करने देना। लेकिन अगर नाज़रीन किराम यहां पर एक केओस पैदा हो जाता है, यानी कि ताजिकिस्तान
ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की लड़ाई हो जाती है तो जितने मिलिटेंट्स मुबैना तौर पर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं वो स्पिल ओवर कर जाएंगे, क्योंकि जहां पे वैक्यूम पैदा होता है नाज़रीन किराम, वहां पर जो है वो एक समझ लीजिएगा कि एक ताकत का खला पैदा हो जाता है और उस ताकत के खला को किसी ना किसी ने पूरा करना होता है। इसलिए नाज़रीन किराम यहां से लोग जो है वो वहां पे जा सकते हैं, और अगर ताजिकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फिर पाकिस्तान भी खुदा ना खास्ता ज्यादा दूर नहीं है, चूंकि वाखान कॉरिडोर के रास्ते और फिर रास्ता भी लगता है और ऑब्वियसली अफगानिस्तान का रास्ता भी लगता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, यानी कि एक कार्ड गिरेगा तो उसके साथ बाकी सारे जो कार्ड है वो गिरते चले जाते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान भी इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहता, अफगानिस्तान भी नहीं चाहता, ताजिकिस्तान भी नहीं चाहता, और ना ही किर्गिस्तान मेरे ख्याल से चाहता होगा। अब ताजिकिस्तान वाले ये कह रहे हैं जनाब देखें हमने टैंक्स यहां पर ले आए हैं, तो किर्गिस्तान ने असल में बैरक्टर B2 यानी कि वो ड्रोन जो तुर्की ने जो है ना वो इस्तेमाल किया था अजरबैजान को देके अर्मेनिया के खिलाफ, वो ये कहते हैं जी वो यहां से इन्होंने हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हम गोलाबारी कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो है वो यहां से लड़ाई चल रही है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन चुकी है। और यहां पर नाज़रीन इकराम एक और मैं आपको बात बता दूं, यहां पे इसी इलाके में एक वैली है, उसे कहते हैं फरगाना वैली। फरगाना वैली के अंदर इतने मसले मसाइल हैं कि यहां से अगर मसलों की पिटारी खुल गई तो वो इस पूरे इलाके में इंक्लूडिंग पाकिस्तान तक, मतलब चूंकि वहां पर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं और इतने किस्म के मिलिटेंट्स हैं कि वो फैल सकते हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट हो सकती है। लिहाजा ये तालिबान के लिए भी ख़तरा है, ये पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, ये ताजिकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, ये किर्गिस्तान के लिए भी ख़तरा है, और बाकी तमाम हमसाया ममालिक के लिए भी इसका जो है वो बड़ा ख़तरा यहाँ पे मौजूद है। फरगाना वैली क्या है, फरगाना वैली में क्या मामलात होते हैं, अगर आप इस बारे में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। मैं फरगाना वैली के ऊपर भी एक डिटेल में मैप्स के साथ वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है तो मुझे नीचे जरूर फीडबैक दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।